नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। भगवान के दरबार में दौलत का अंबार, भक्तों ने अपने भगवान को बना दिया माला माल। एक तरफ जहां साईं बाबा को मिला पूरे 11.5 करोड़ का न्यू ईयर गिफ्ट, तो वहीं तिरुपति बालाजी के दरबार में साल 2014 में आया 832 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा। और तो और माता वैष्णो देवी के भक्त भी उन्हें मालामाल बनाने में पीछे नहीं है। तो भगवान के दरबार में साल 2014 में कितना बढ़ा किसका खजाना, चलिए जानते हैं। देखिए दौलत का भंडार। सोने चांदी से मालामाल हुए भगवान। भक्तों ने बरसाई दिल खोलकर दौलत। ये दौलत, ये अथाह संपत्ति, माया ही माया। जी हाँ, ये भगवान का खजाना है। ये सारी दौलत भगवान पर भक्तों ने लुटाई। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश के जाने माने मंदिरों में कितना खजाना है और नए साल पर भक्तों ने कैसे दिल खोलकर अपने आराध्य को दिया सोने चांदी का नजराना। फिर चाहे शिरडी के साईं बाबा का दरबार हो, तिरुपति के बालाजी का मंदिर हो, या फिर माता वैष्णो देवी और गुजरात में मौजूद मां अंबा का मंदिर। कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन छप्पर फाड़ कर दौलत बरस रही है तो वो शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार। साईं बाबा का दरबार जैसे दौलत का दरबार बन गया है। साल 2014 के आखिरी हफ्ते की बात करें तो साईं दरबार में 11.5 करोड़ का चढ़ावा आया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भक्तों ने साईं के दर पर आकर दान पेटियां भर दी, बल्कि साईं के दरबार में साल भर भक्तों का रेला उमड़ा रहता है और शिरडी समाधि मंदिर की हुंडियां यूं ही भरती रहती हैं। यहाँ कोई नोट चढ़ाता है, कोई सोना दान देता है, कोई रत्नों से जड़ा मुकुट साथ लाता है, तो कोई चमकते हुए चांदी से साईं को खुश करने की कोशिश करता है। दिन खास हो तो चढ़ावा भी ज्यादा चढ़ता है। न्यू ईयर, पूर्णिमा, रामनवमी और नवरात्रि के मौकों पर साईं की झोली भरती रहती है। 2012-13 में शिरडी के साईं बाबा मंदिर को 318 करोड़ का चढ़ावा मिला था, तो वहीं 2013-14 में बाबा के खजाने में 449 करोड़ रुपए का डोनेशन आया। साईं मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिली ये रकम कई बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावे वाली रकम से ज्यादा है। फिर भी साईं मंदिर चढ़ावे के मामले में अव्वल नहीं है। चढ़ावे के मामले में शिरडी के साईं मंदिर और कटरा के माता वैष्णो मंदिर से भी आगे एक मंदिर है। ये है भगवान विष्णु का विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति के पास तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान बालाजी के मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि इस मंदिर से सीधे बैकुंठ लोक का द्वार खुलता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ जितना चढ़ावा चढ़ाया जाए उससे कई गुना ज्यादा पुण्य बैकुंठ लोक में प्राप्त होता है। इसीलिए भक्त यहाँ चढ़ावा चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। साल 2014 में तिरुपति बालाजी मंदिर में 832 करोड़ का रिकॉर्ड चढ़ावा आया। भक्ति का कुछ ऐसा ही नजारा जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर बने माता वैष्णो देवी के दरबार में भी दिखाई देता है। यहाँ हर साल भक्तों की तरफ से करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। हर साल लाखों लोग 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुँचते हैं। जय माता दी के जयकारे के साथ दर्शन करते हैं और दर्शन के साथ ही अपना बटुआ खोल देते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में सालाना 500 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। शिरडी का साईं मंदिर हो या कटरा का माता वैष्णो मंदिर या फिर तिरुपति का बालाजी मंदिर, इन सभी मंदिरों में चढ़ावे के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता। यहाँ वीआईपी दर्शन के लिए कुछ पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन वो भी मंदिर की कमाई का मुख्य स्रोत नहीं है।
मंदिर की आमदनी का मुख्य स्रोत तो वो श्रद्धा ही है, जिसकी अविरल धारा भक्तों के दिल में बहती रहती है। आज तक ब्यूरो। भक्तों का हर दुख दूर कर उनके जीवन में खुशियां भरने वाले साईं बाबा, जिनके दर्शन का अगर सौभाग्य मिल जाए तो भक्तों के 7 जन्म संवर जाते हैं। और इसी आस्था के साथ नए साल के पहले दिन करीब 92,000 श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दरबार में पहुंची और करोड़ों के चढ़ावे से बाबा को कर दिया मालामाल। साईं के दरबार में दौलत का अंबार। एक हफ्ते में 11.5 करोड़ का चढ़ावा। नए साल में बाबा को सोने चांदी। ये खजाना, ये दौलत, ये माया शिरडी वाले साईं मंदिर की है। बाबा के दर पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। सबके दुखड़े मिटाने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा। जिसका कोई नहीं उसके भी हैं साईं। शिरडी के समाधि मंदिर में साईं के दर्शन मात्र से खत्म हो जाती है हर तकलीफ। शिरडी के साईं तो फकीर थे। बाबा ने अपने लिए तो कुछ नहीं रखा, बल्कि लोगों की झोलियां खुशियों से भर दी। लेकिन भक्तों ने बाबा के धाम को धन से पाट दिया है। जी हाँ, बाबा के करोड़ों भक्तों ने शिरडी को खूब चढ़ावा चढ़ाया, जिसके चलते बाबा के मंदिर का खजाना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। साईं के मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। किसी को धन की चाह है तो किसी को संतान की, किसी को बंगला गाड़ी चाहिए तो किसी को बीमारी से छुटकारा। इन्हीं कामनाओं के साथ शिरडी के साईं मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त उमड़ते रहते हैं और साईं बाबा सबकी मुरादें पूरी करते रहते हैं। बदले में साईं अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगते, लेकिन भक्त तो भक्त हैं। साईं अगर उनकी झोलियां भर रहे हैं तो भक्त भी कम नहीं। बाबा के भक्त हर साल सोने चांदी और रुपये पैसों से बाबा का खजाना बढ़ाते हैं। भक्तों ने इस बार भी साईं की झोली भर दी है। नए साल पर साईं का आशीर्वाद लेने शिरडी पहुंचे भक्तों ने इतना चढ़ावा चढ़ाया कि साईं मंदिर में नोट रखने की जगह नहीं बची। सिर्फ एक हफ्ते में साईं के भक्तों ने 11.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा दिया है। 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक लगभग 11.5 करोड़ रुपए की दक्षिणा प्राप्त हुई, जिसमें हुंडी में 6 करोड़ 90 लाख नकदी रुपए, 68 लाख का सोना, 4 लाख की चांदी और इसके बावजूद ऑनलाइन डोनेशन काउंटर, चेक्स, डीडी, मनी ऑर्डर्स, डेबिट कार्ड, इसके जरिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए प्राप्त हुए। ये कुल मिला के 11 करोड़ 50 लाख तक रकम प्राप्त हुई है। जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में 11.5 करोड़ का चढ़ावा। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हुई तो साईं भक्तों ने शिरडी का रुख कर लिया। 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने साईं बाबा के दर्शन किए। इन भक्तों ने शिरडी समाधि मंदिर को बहुमूल्य चीजें दान में दी। साईं भक्तों ने 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 6.90 करोड़ का नकद चढ़ावा चढ़ाया। इस दौरान 68 लाख रुपए के सोने के गहने और 4 लाख की चांदी के गहने भी चढ़ाए गए। चढ़ावे का यह हिसाब किताब उन भक्तों का है जिन्होंने दान पेटी में अपनी श्रद्धा उड़ेली थी। किसी ने 10 रुपए डाले तो किसी ने 1000 का नोट डाला, किसी ने अपनी अंगूठी उतारकर साईं के चरणों में दे दी तो किसी महिला भक्त ने अपने कानों के कुंडल खोलकर हुंडी में डाल दिए। इन भक्तों के अलावा कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने सीधे शिरडी समाधि मंदिर के अकाउंट में अपना चढ़ावा डाल दिया। विदेशों से आने वाले चढ़ावे का हिसाब भी अलग है। साईं का आशीर्वाद लेकर नया साल शुरू करने की चाहत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 जनवरी को 92,100 श्रद्धालुओं ने साईं के दर्शन किए।
साईं ने अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगा। वो तो बिना कुछ कहे ही भक्तों की मुराद पूरी कर देते हैं। लेकिन भक्तों की भी चाहत है कि वो अपनी श्रद्धा दिखाएं। उनकी यही श्रद्धा चढ़ावे के रूप में सामने आ जाती है। नितिन मिराने, शिरडी, आज तक।